दोस्तों, दिल्ली में जो हादसा हुआ है लाल किले के पास, वो आपने वीडियो वगैरह देखी होगी। और पूरे भारत पे इस पे दुख है, क्योंकि काफी नाजायज लोगों की जाने गई। तो इसका प्लान ना जाने कितने समय से चल रहा था और कब से प्लान चल रहा था। बताया जा रहा है इसमें कई डॉक्टरों की टीम थी। उसमें नदीम इस्लाम इस्लाम करके कुछ ऐसे नाम थे। तो एजेंसियां जांच कर रही है और कई लोग पकड़े भी गए हैं, 10 से 15 लोग। और कई लोगों की जांच चल रही है इंडिया में। तो दोस्तों, ये बोलते हैं कि हर बार कोई भी हादसा होता है या कुछ भी होता है, बम धमाका होता है या कुछ भी होता है, तो मजहब का नाम क्यों आता है बीच में। मतलब मुस्लिम का नाम क्यों आता है। लेकिन आतंकवादी भी तो मुस्लिम ही निकलते हैं, नाम भी तो निकल के मुस्लिम ही आता है। ये सब भी तो आप देखो, इसमें कोई वैसे अलग से नाम तो कोई आता नहीं है। और इनको क्यों ना जाने बचपन से ये नफरत वगैरह सिखाई जाती है, मारना, ये करना, वो करना, बम धमाके करना, दुश्मन को दुश्मन की तरह समझना। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत है इनके जो मर्द से है ना, मर्द से जैसे पाठशाला वगैरह होती है, ये मौलवी वगैरह के द्वारा, ये सबसे बड़ी दिक्कत है इनकी। जो दिमाग में इनके जहर बनते हैं, खाली मारना पीटना, पढ़ाते लिखाते ठीक नहीं, क्योंकि इनको खुद भी पढ़ना लिखना ठीक से नहीं आता। और जो अच्छी एजुकेशन में पढ़ा है, कॉलेजों में पढ़ा है और उसमें पढ़ा है, उसको थोड़ी बहुत नॉलेज होती है, उसको सब कुछ समझ में आता है। लेकिन ये छोटे मोटे मदरसे वगैरह में जब मौलवी वगैरह द्वारा पकड़ाए जाते हैं, तो इनको मतलब कुछ इस तरह से तैयार करा जाता है, इनके जहर में क्या भरा जाता है। तो दोस्तों, हर बार आने वाले टाइम पे ना इन, अगर ये देश के लिए इनकी सरकार बनती है तो भी देश को खतरा है, अगर ये डॉक्टर बनते हैं तो भी खतरा है, अगर ये वकील बनते हैं तो भी खतरा है, और अगर इनकी पुलिस में डिपार्टमेंट में नौकरी लगती है किसी भी अफसर के तौर पर तो भी दिक्कत है। यानी कि इनको किसी भी पोस्ट पे बैठा दो, या इनका सरकार बनती है, नेता बनती है, या फिर सत्ता में कभी आते हैं, तो भी दिक्कत है देश के लिए, क्योंकि ये देश के लिए बुरा ही करेंगे, भला तो कर ही नहीं सकते। और ना इनको ये सिखाया जाता। और सरकार से निवेदन है, जैसे ये अभी सिंदूर ऑपरेशन चलाया था, ऐसे ही भारत में, इंडिया में, पूरे भारत इंडिया में एक ऑपरेशन चलाना और जरूरी है। क्योंकि कुछ गद्दार इंडिया में ही बैठे हैं जो इन लोगों के साथ मिल जाते हैं, चंद पैसों के लिए अपना ईमान धर्म वगैरह सब बेच देते हैं। जैसा कि पहले से दौर से चला आ रहा है ये इस पे, लेकिन कोई गौर नहीं कर रहा है। ये सच्चे अभियान चलाना बहुत जरूरी है। और सबको पकड़ के, जो भी गद्दार है देश का, उसको एक एक को पकड़ के सबक सिखाया जाए और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। और दोस्तों, ना जाने कौन सी वो यूनिवर्सिटी इनको एडमिशन दे देती है, ना जाने कौन सी एजेंसी इनको डॉक्टर बना देती है, बिना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करे, इनकी पूरी प्रॉपर जांच नहीं करती, कौन इनको डॉक्टर बना देता है, कौन इनको डिग्रियां दे देता है। तो भाई, देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है मुस्लिम मजहब, सबसे बड़ा खतरा है देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए। और ये जैसे बोलते हैं बीच बीच में, इनके मौलवी वगैरह, इनके बीच बीच में बयान वगैरह आते रहते हैं इनसे, जो बड़े ऊपर पद पे बैठे हैं, कि हिंदुस्तान अकेला क्या कर लेगा, मुस्लिम कई देश हैं, भारत अकेला है। तो भाई, भारत को तुम्हारी इंजीनियर की, डॉक्टर की जरूरत नहीं है। तुम्हारे जो मुस्लिम देश है ना, तुम वहां जाके लोगों का इलाज करो, वहां जाके अपना हुनर दिखाओ। भारत को तुम्हारे हुनर की दिक्कत नहीं है। भारत में हमारे कास्ट के हिंदू डॉक्टर, मैकेनिक, इंजीनियर बहुत है, वो उन्हीं से काम करवा लेंगे। तुम्हारे ही हुनर की भारत को जरूरत नहीं है। जाके तुम जिनको मुसलमानों का, जो मुस्लिम देशों का जो कर रहे हो ना, वहां पे जाके इलाज करो, वहां पे जाके इंजीनियर हुनर दिखाओ अपना। और दोस्तों, भारत इंडिया में तो जब से बीजेपी सरकार आई है, जब से तो रोक लगा दिया मोदी सरकार ने, ये जरूरी था, बहुत अच्छा करा जो 3 तलाक इनने खत्म करे। हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, एक शादी अलाउड है। पहले क्या होता था हिंदुस्तान में भी, बाहर तो अब भी होता है, अन्य देश में तो अब भी होता है, भारत में बंद हो चुका है ये, कि 3 से 4 शादी करते थे ये। मैं तो कम बताता हूँ, इससे ज्यादा ही करते थे। किसी के 5 बच्चे कर दिए, किसी के 15 बच्चे कर दिए, किसी के 10 बच्चे कर दिए।
उनको एजुकेशन मिले या न मिले उससे मतलब नहीं है। वो पढ़े लिखे तो उनसे उनके लिए कुछ करना है, उनसे कोई मतलब नहीं है। इनको बस एक ही मतलब सिखाया गया है शुरू से, अपनी कौम को ज्यादा से ज्यादा पैदा करना, अपने घर को ज्यादा से ज्यादा पैदा करना, ताकि आने वाले टाइम पे हमारी हुकूमत चल पाए, हमारी सरकार आ पाए, हमारा वो आ पाए। और सारा कुछ ये डाल देते हैं सरकार के ऊपर कि सरकार कुछ नहीं कर रही, ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही। अरे 4-4 5-5 शादी करने से पहले तुम सरकार से पूछ रहे हो क्या? बच्चे करने से पहले तुम सरकार से पूछ रहे हो क्या? उठा के सवाल सरकार के ऊपर ठोक देते हो। किसने बोला है लोगों की जिंदगी बर्बाद करना, लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करना, बच्चों की जिंदगी बर्बाद करना? तुम इतने बच्चे कर रहे हो, एजुकेशन नहीं दे पा रहे उनको, पढ़ा लिखा नहीं पा रहे तुम उनको, और शादी ब्याह नहीं कर पा रहे। इनके मजहब में ये भी एक बेकार गंदा रिवाज है कि इनके रिश्तेदारियों में शादी हो जाती है। यानी कि जो भाई बहन अपने घर में, बस अपने घर में नहीं हो सकती, बाकी फूफा चाचा ताऊ ये नहीं देखा जाता इनके मजहब में। उनकी लड़कियों से लड़के की हो सकती है, उनके लड़कों से आपके घर में हो सकती है। तो ऐसा मजहब इनका बेकार है। तो ये वो नहीं देखते, खाली इनको अपने कौम की पड़ी है, मतलब अपने परिवार को बढ़ाने के लिए पड़ी है। तो सरकार से निवेदन है कि ये जो इनको जो सरकारी सुविधाएं वगैरह मिल रही है, जो भी मिल रही है, जैसे हिंदुओं को मिलती है, मुस्लिम के लिए थोड़ी कम करी जाए, क्योंकि ये अपने आदत के पक्के हैं। ये इनको कितना भी समझा लो, ये नहीं समझेंगे। ये 3-4 शादियां करेंगे, 5 बच्चे उसके, 15 बच्चे उसके, 10 बच्चे उसके, और फिर ये सरकारी कानून उसका भी फायदा उठाने की कोशिश करेंगे कि हमारे बच्चों को ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। भाई शादियां तुमने करी है, लड़कियों की जिंदगी तुमने बर्बाद करी है, बच्चों का फ्यूचर तुमने बर्बाद करना है, और बनाना भी तुम्हें ही है। सरकार का कुछ लेना देना नहीं है इसके अंदर, तुम ही करोगे। क्योंकि तुमने क्यों जिंदगी बर्बाद करी किसकी? हिंदू धर्म से क्यों नहीं सीखते तुम? हिंदू धर्म, सनातन धर्म इतना पुराना है ना, तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है हमें, और तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। क्योंकि सबसे पहले जब पृथ्वी का, ब्रह्मांड का, जब धरती का निर्माण करा था ना, ब्रह्मा जी ने करा था ना, तो सबसे पहले सनातन ही पैदा हुआ था। बाद में ये धर्म आए, बाद में धर्मों में बट गए लोग। सनातनी हमारे स्पेक्स इतने हैं, किताबें इतनी है, स्पेक्स इतने मुंह पे दे के मारेंगे ना, सब कुछ पता है इनको, फिर भी मजहब बड़ा है, अल्लाह बड़ा है, फलाना बड़ा है, ढिकाना बड़ा है ना। सनातनियों को बताओगे क्या तुम? सनातनियों से टक्कर लोगे क्या तुम? सनातनी सबसे पहले आया, जब जाके सब कुछ हुआ, क्योंकि धरती पे ही भगवान ने पहले सनातनी, भगवान ही पहले सनातनी थे। तुम्हारे पास क्या सबूत है, क्या फैक्ट है? तुम्हारे यही नहीं पता कि अल्लाह का बाप कौन था, अल्लाह का माता कौन थी, अल्लाह का भाई कौन था? हिंदू धर्म में जितने भी भगवान है, हमारे देवी देवता है, उनके भाई बोई और उनका पापा कौन था, दादा कौन था, सबके नाम पता है हमें। इतने फैक्ट्स है, इतनी बुक है हमारी, इतनी किताबें है। तुम्हारी 9 से 10 किताबें, हमारी पता नहीं कितनी किताबें है, 100 से 150 किताबें हमारी। और आधे धर्म को तो हमारा दबा दे गया। पहले बापू गांधी था, जो कांग्रेस के टाइम पे जो पहले सरकार थी, बापू गांधी थे। जो ये नोट पे छपो है ना, कोई हक नहीं है इनको नोट पे छपने का, क्योंकि इन्होंने रामायण में, महाभारत में, किताब में अपने हिसाब से कहानी रची। कुछ ऐसे थे फैक्ट थे जो उन्होंने अपने हिसाब से चेंज करवाए। बाबर को बड़ा चढ़ा के बाबर, अकबर, हुमायूं, ये औरंगजेब वगैरह को उनको बड़ा चढ़ा के बताया गया। हिंदुस्तान के तो थे ही नहीं ये, कोई अफगानिस्तान का था, कोई कहाँ था, कोई कहाँ का था। ये भारत को लूटने आए थे। फिर चलो किसी तरह राजा, हिंदुस्तान के राजा हार भी गए, लेकिन फिर वो यहीं पे कब्जा बना के बैठ गए थे। लेकिन हमारे हिंदुस्तान के राजा टस से मस नहीं हुए और हार नहीं मानी। हमारे हिंदुस्तान राजा बीच बीच में हार जाया करते थे, लेकिन उनकी जो रणनीति थी, वो रणनीति ऐसी थी मराठाओं की, अपने जान की बाजी लगा के हिंदुस्तान अखंड भारत बनाया। हमारे हिंदुस्तान के राजाओं ने, जितने भी छत्रपति शिवाजी, राजा सूरजमल, पृथ्वीराज चौहान, चंद्रगुप्त मौर्य, जितने भी राजा महाराजा थे, सब ने अपनी भूमिका निभाई अपने अपने टाइम पर। मुगलों से लड़े, फिर अंग्रेजों से लड़े। बीच बीच में जो हिंदुस्तान के राजा हार जाते थे ना, तो वो खाली सेना के कारण हार जाते थे, क्योंकि कुछ कुछ सेना में ऐसे गद्दार लोग थे जो चंद पैसों के लिए, चंद लालच के लिए अपने ईमान को, धर्म को बेच देते। वो आज भी होता आ रहा है, तो इसको रोकना जरूरी है, लेकिन वो आज भी होता आ रहा है। पहले के दौर का शुरू हुआ था ये। वो सेना
मुगल उनको लालच देते थे, अंग्रेज उनको लालच देते थे, तो कुछ चंद पैसों के लिए अपनी सेना तोड़ देते थे। तो इसलिए राजा महाराजाओं के, हिंदुस्तान के जितने भी राजा महाराजा थे उनको बहुत धक्का लगता था, क्योंकि सेना का टूटने का मतलब है आधी ताकत खत्म होना। लेकिन फिर भी हमारे राजा महाराजा इतने ताकतवर थे, अकेले अपने दम पे लड़ते थे, और सेना के लिए, गांव के लिए, अपने धर्म के लिए तो लड़ते ही थे, लेकिन अपने दम पे, बलबूते पर लड़ते थे। जब वो मैदान में उतरते थे तो ये नहीं देखते थे कि मैं अकेला हूँ या मेरे पीछे सेना है। और दोस्तों, ये दिल्ली में जो लाल किले के पास जो बम धमाका हुआ है, बताया जा रहा है कि बहुत बड़ा प्लान बना रहे थे ये, वो तो इनसे गलती से ब्लास्ट हो गया जल्दबाजी में, ये बताया जा रहा है। और ये कुछ ऐसी बाहर से इन्होंने जो डॉक्टरी की डिग्री हासिल करी थी इन्होंने, और बाहर से करके आते, कुछ हिंदुस्तान में करी, तो ये कुछ ऐसा फॉर्मूला बना रहे थे, कुछ ऐसी दवाई मैगजीन के हिसाब तरह की वो दवाई बना रहे थे, और ये मार्केट में हर खाने में, हर सब्जी में मिलाने वाले थे, जिसको एक बूंदी काफी है और वो खाने में जाते ही लोगों के दिल फेफड़े तेजी से गलने लगते हैं। इस तरह का कोई प्रोडक्ट बना रहे थे। तो सोच सकते हैं आप कि किस तरह से इनको नफरत थी हिंदुस्तान के लोगों से, कितनी, कैसे इनकी अंदर नफरत भरी हुई है, कैसे इनके अंदर वो भरी हुई है। ये कभी सुधर नहीं सकते, ये रहेंगे हिंदुस्तान में लेकिन गाएंगे दूसरे देश का गुण। तो इनसे बढ़िया है कि सरकार सोचे इस बात पे और इनको उठा के हिंदुस्तान से बाहर फेंके, तब इनको समझ में आएगा कि हिंदुस्तान में जितनी आज़ादी है ना, इतनी आज़ादी किसी देश में नहीं है। हिंदुस्तान ने हर धर्म को देख समझ के सबको अलग अलग हिसाब से डिवाइड कर रखा है, और यानी कि एक तरह से आज़ादी दे रखी है अलग अलग धर्म के लिए, अलग अलग मंदिरों मस्जिदों के लिए, गुरुद्वारे के लिए, हर धर्म के लिए कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन कोई देश ऐसा है जैसे कि वहाँ पे कुछ धर्म के लिए अलाउ है, कुछ धर्म के लिए अलाउ नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान भेदभाव नहीं करता। लेकिन फिर भी कुछ गद्दार लोग छुपे हुए हिंदुस्तान में, तो इस पे सरकार को काम करने की बहुत ज़रूरत है। तो दोस्तों, ऐसे फैक्ट के लिए, ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो करें, और ऐसे तथ्य नई नई जानकारी लाते रहते हैं। और हमारे यूट्यूब व्लॉग्स वगैरह भी आते रहते हैं, फिल्म रिव्यू, सॉन्ग रिव्यू, फॉलो कर लें, बिल्कुल भी देर ना करें। फिर मिलेंगे नई नोटिफिकेशन के लिए, अपडेट के लेकर। जय जय भारत, वंदे भारत।